नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग रेशियो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब एक दो टाइप रेशियो का और बच गया है। तो चलिए आज दूसरा टाइप लेके आए हैं। ये भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में अभी 3-4 साल से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, तो टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है। चलिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप अगर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल आसान है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा ये लेवल इसका बहुत आगे आता है। तो 2-3 टाइप का इसमें बनता है, तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। युद्ध के पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। तो चलिए मान लिए कि 5:3 था, ठीक है। तो मान लिए, माना कि x यानी पहले 5x था, टैंक का और प्लेन का कितना था 3x मान लिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है भाई। अब कह रहा है युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। पूरा टैंक आप 5x लेके गए थे। पूरा टैंक आप कितना लेके गए थे 5x, जिसमें से नष्ट कितना हो गए 1000 टैंक आपका नष्ट हो गया। तो 1000 घटा लीजिए। प्लेन कितना नष्ट हो गया 800, तो 800 घटा लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा घटने के बाद आपका रेशियो 5 यही रहेगा, 5x माइनस 1000 और 3x माइनस 800 नहीं। लेकिन जबकि ये कह रहा है कि इसका अनुपात 2:1 हो गया। अब अनुपात कितना है तो 2:1 है, यानी 2/1 है। अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको x का मान निकालना कोई बड़का काम नहीं है, उछल उछल के निकाल दीजिएगा। ये तिरछा गुना होता है, ये सब जानते होंगे। तिरछा गुना करिएगा तो 5x गुना 1 5x माइनस 1000। इधर गुना करिएगा तो ये देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा बराबर 6x माइनस 8 दूनी 1600। चलिए 5x और 6x में अंतर x का होता है। 1000 और 1600 में आपका कितना हो जाएगा 600 का हो जाएगा। पूछ क्या रहा है युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या थी। युद्ध के बाद देखिए युद्ध में आप कितना टैंक ले गए थे 5x, नष्ट कितना हो गया 1000, तो बचा होगा इतने 5x माइनस 1000। x का मान आपका 600 आ गया है, तो x का मान 600 रखेंगे तो 6×5 कितना हो जाएगा 6×5 30, मतलब ये हो जाएगा आपका 3000। 3000 में 1000 नष्ट हो गए, यानी बचा कितना 2000। कितना बच गए भाई 2000। तो युद्ध के बाद जो है आपकी टैंक की संख्या कितना बच रहा है 2000 बच रहा है नहीं। चलिए बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताते हैं। नियम यही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर शॉर्ट को आप समझते हैं तो भैया पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इसको इत्मीनान से समय दे के समझिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही नियम लगेगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर शॉर्ट होता है एग्जाम में, अगर आपको 5 सेकंड भी टाइम बचता है तो बचा लीजिए। बहुत समझिए पुण्य का काम आप करके आए हैं नहीं। पहले का अनुपात लिख लीजिए कितना है तो 5:3 है, ठीक है। बाद का कितना हो जाता है 2:1, तो 2:1 लिख लीजिए। करा 1000 टैंक नष्ट हो गया था, प्लेन कितना नष्ट हो गए थे 800, तब बाद का अनुपात भी कितना हो गया था 2:1। बस इसको करना क्या होता है, देखिए दोनों एक ही बात है। देखिए हम समझा देते हैं। 5×1 करें, यहाँ क्या करना होता ना कि हम लोग तिरछा तिरछा गुना कर देंगे। क्या करेंगे तिरछा तिरछा गुना करेंगे। क्यों करेंगे अभी आपको समझाते हैं।
देखिए 1 गुना 5 होगा, देखिए 1 गुना 5 है जी, बिल्कुल है। 2 गुना 3 होगा, 2 गुना 3 है जी, बिल्कुल है। यहाँ देखिए 1000 में 1 से गुना होगा, क्या 1000 में 1 से गुना हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। 800 में 2 से गुना होगा, 800 में 2 से गुना होगा, तो ये ट्रिक हो गया नहीं। अब यहां से ना क्या करना है, ये दोनों का अंतर निकालना है। तो 5 हो गया, ये 6 हो गया, ध्यान दीजिए, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यानी दोनों का अंतर कितना का होगा, 1 का होगा। चलिए इधर आ जाइए, इधर 1000 हो गया, इधर 1600 हो गया, मतलब अंतर कितने का, तो 1000 और 1600 में अंतर कितने का हो गया, 600 का हो गया। अब रेशियो मीटर लगा दीजिए, या ये भी आप समझिए कि 1 का वैल्यू है 600। टैंक कितना था भाई, तो टैंक कितना आप लेके गए थे, 5 लेके गए थे। देखिए शुरू में दिया हुआ है टैंक कितना, 5 नहीं, तो 5 लेके गए थे, तो 1 का वैल्यू अगर 600 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा सर 3000। यानी शुरू में टैंक आप कितना लेके गए थे, 3000। 1000 टैंक आपका नष्ट हो गया, यानी बचा कितना, 2000। नए समझ में आया होगा। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है, अगर इसको आप समझिएगा तो बिना पेन के भी बन सकते हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, पहले देख लीजिए, मिटा रहे हैं महारथियों, एक बार फिर से समझाते हैं, ये समझ जाइएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी अभी पूछे जा रहे हैं ना, अभी क्या उसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, इसमें आप बनाने में महारत आपको हो जाएगा। लिख दीजिए कि 5:3 का अनुपात है, ठीक है। बाद में कितना हो गया, तो 2:1 लिख लीजिए। कितना टैंक बर्बाद हो गया भाई, 1000। प्लेन कितना बर्बाद हो गए, 800। तो अनुपात कितना बच रहा है, तो ये भी अनुपात 2:1 ही बच रहा है। ये वाला अनुपात दोनों में लिखना है। अब कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछा गुना करके दोनों का अंतर निकालना होता है। अंतर समझ रहे हो, कभी अंतर पढ़ाए थे, याद होगा। अंतर ये होता है कि अगर दोनों प्लस रहेगा तो घट जाएगा, दोनों माइनस रहेगा तो जुट जाएगा। लेकिन एक प्लस एक माइनस रहते हैं तो जुट जाते हैं, और एक माइनस एक प्लस रहते हैं तो जुट जाते हैं। ये अंतर का कमाल होता है, नहीं ये अंतर है भाई, ऐसा नहीं कि बोलना कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, नहीं, ये अंतर में ऐसा होता है। चलिए यहां देखिए 5 एकम 5, यहाँ 3 दूनी 6, तो 5 और 6 में अंतर कितने का, 1 का अंतर हो गया। इधर आइए, इधर हो गया 8 दूनी 1600, इधर हो गया 1000 एकम 1000, तो 1600 और 1000 में अंतर कितने का, 600 का। तो आप चाहें तो रेशियो भी मीटर लगा लीजिए। ये 600 वैल्यू किसका है, 1 का, तो 600 की तुलना 1 से। अब कह रहा है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या बताइए। तो भैया जी टैंक आप कितना लेके गए थे, 5, तो जिससे निकालना गुना उसे 5 से गुना कर दीजिएगा तो 3000 हो जाएगा। मतलब युद्ध में आप 3000 टैंक लेके गए थे, क्वेश्चन कह रहा है 1000 नष्ट हो गया है। तो बताओ 3000 लेके गए थे, युद्ध में 1000 नष्ट हो गया, यानी बचा होगा कितना, कितना बचा होगा, 2000। अभी आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मजा आ जाएगा, नहीं। चलिए ढेर तरीके हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 80। यहां देखिए, करा बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और चिलगम का अनुपात 7:13 है जी, बिल्कुल। इसके 8 कैंडीज और 11 चिलगम खा लेने के बाद का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो इसके पास अब कितनी कैंडील बची है, देखिए बिना पेन के कर सकते हैं। यहां पहले 7 है, यहां देखिए बाद में 2 है, तो गुना कर दीजिएगा। पहले वाला बाद से गुना होता है, तो 7 दूनी 14, ये 13 है, बाद में एक पहले है, तो गुना कर देंगे तो 13 एकम 13, तो 14 13 में अंतर 1 का हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब 1 को गुना करना है 7 से कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे जी, किए तो 7 दूनी 14, 13 एकम 13, यहाँ अंतर 1 का। यहाँ आइए 8 को गुना करिएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाला को लास्ट से गुना होता है, तो 8 को 2 से गुना करिएगा, 8 दूनी 16,
और 11 एकम 11, तो 16 और 11 में अंतर कितने का? 5 का हो जाता है। तो 1 यूनिट का मतलब 5 हो गया। तो बंटी के पास क्या पूछ रहा है? कैंडल पूछ रहा है। कैंडल प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। तो 1 का वैल्यू 5 है, तो 7 का आप समझ रहे होंगे 35 होगा। समझ रहा है ना भाई? नहीं समझ रहा है तो 5 की तुलना 1 से 7 का निकालना है 7 से, यानी 35। तो ये 35 क्या किए थे? कैंडीज लेके गए थे। खा गया कितना? 8 खा गया। तो 8 खा गया भाई 35 लेके गया, 8 खा गया, तो अब बच रहा होगा कितना? 27 कैंडल इसके पास बच रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए समझ में आया? नहीं तो लंबे तरीके ही कर लीजिए। लंबा तरीका में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस अनुपात में ले गए थे? तो 7:13। अब बच रहा है कितना में? 1:2। यहाँ 8 कैंडीज खा गए और 11 चिलगम, तो ये भी आपका 1:2 में ही बचा होगा। क्या करना है? तिरछा तिरछा गुना। 13 एकम 13 और 7 दूनी 14, 14 13 में अंतर 1 का। यहाँ देख लीजिए 8 दूनी 16, 11 एकम 11, तो 16 और 11 में अंतर 5 का। कितना ले गया था बंटी कैंडल? तो 7 ले गया था। तो 5 1 का 5 है, तो कैसे करोगे? 5 की तुलना 1 से निकालना है 7 को, तो 7 से गुना करेंगे, 7 5 35। तो ये प्रारंभ में 35 कैंडल ले गए थे, जिसमें से ये 8 कैंडल क्या हो गया? खा गए। तो बचा होगा के वो 27 गो। चलिए समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिना लिखले बना दें, तो भैया बिना लिखले भी बनेगा। हम मिटा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। चलिए उतारने वाला उतारिए और बिना लिखले जिनको बनाना है वो समझिए, ध्यान से समझिएगा। करा है, ध्यान दीजिए। बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और चिलगम का अनुपात 7:13 है। इसके 8 कैंडीज और 11 चिलगम खा लेने के बाद अनुपात 1:2 हो जाता है। उसके पास अब कितने कैंडीज बची है? कैंडीज पूछ रहा है। कैंडीज जो है अब बच रहा है उसको किस अनुपात में? 1 के अनुपात में। तो ऑप्शन वही सही होगा जिसको एक पूरे पूरे काट देगा। तो यहां तो फंस गए, चारों ऑप्शन 1 से पूरे पूरे कट रहा है नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर इस बाद वाला से आप नहीं मैच कर पा रहे हैं तो पहले वाला से मैच करा लेंगे। ये देखिए 7 के अनुपात में था, जिसमें से 8 कैंडीज खा लिया, तो खाने के बाद का ही रेशियो ना है भाई। 8 कैंडीज खा लिया है, तो ये खाने के बाद है। तो खाने के बाद है मतलब इसमें सब में 8 जोड़ना पड़ेगा, तो पहले वाला कैंडीज आ जाएगा ना। ये समझे? जितना भी आप चिलगम लेके गए थे उसमें 8 को खा गए हैं ना, तो बाद वाला पूछेगा 8 तो खा लिए, लेकिन पहले वाला पूछेगा तो बोलेंगे ना 8 खा लिए भैया, 8 जोड़ के कर लो। तो अगर 8 इसमें जोड़िएगा तो 35 8 43, यानी प्रारंभ में इसके पास 43 कैंडीज हो जाएगा। क्या 43 7 से कटेगा पूरे पूरे? नहीं सर, 43 7 से पूरे पूरे कटने वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। अभी बच रहा है 65, 8 को खाने के बाद, तो 8 इसमें जोड़ देंगे भाई, तो 65 और 8 हो जाएगा आपका कितना? 73। और बंटी के पास जो अनुपात था किस अनुपात में? प्रारंभ में 7 में था, तो 7 से क्या 73 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी होने वाला नहीं है। यहां खाने के पहले जोड़िए, इसमें 8 को जोड़ लीजिए, तो आप 8 जोड़िएगा तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 62 आ जाएगा। तो क्या 62 7 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, यानी सी भी नहीं होगा। चलिए यहाँ 8 कैंडल अगर जोड़ देते हैं तो 27 8 35 हो जाता है। क्या 35 7 के रेशियो में है? जी बिल्कुल, 35 को 7 पूरे पूरे काट देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चाहे तो ऑप्शन से भी कर लीजिए, नहीं तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो समझदार लोग होते हैं वो ऑप्शन वाले ही करते हैं, क्योंकि समय बच जाता है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या आ जाएगी 81। पहले ऑप्शन से इसको भिड़ा लेते हैं नहीं। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। कब? युद्ध से पहले, जब वार हुआ, लड़ाई हुआ है, उससे पहले का अनुपात कितना है? 2:7 था।
युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए। कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3:10 है। तो युद्ध के बाद सिपाही की संख्या बताइए। युद्ध के बाद किसकी संख्या बताइए? सिपाहियों की संख्या बताइए। तो सिपाही वाला बाद में है, ध्यान दीजिए, पहले कैप्टन है फिर सिपाही है, तो सिपाही का रेशियो बाद में है। तो युद्ध के बाद 10 के रेशियो में बच रहा है, तो ऑप्शन वही सही होगा जो इस पूरे 10 काट देगा। तो भैया जी 250 को भी 10 काट देगा, 200 को भी, 10 को भी, ये 150 है, छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 150 है, सबको काट देगा। तो बाद वाला से पता नहीं चल रहा है, तो पहले वाला आ जाइए। 100 शहीद होने के बाद 10 के अनुपात में था, तो अगर 100 को बचा रहता तो वो किसके अनुपात में आता? 7 के अनुपात में। तो 100 अगर इसमें आप जोड़ देते हैं तो 100 जोड़ दीजिएगा तो 300 हो जाएगा। क्या 300 को 7 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, इसीलिए बी संभव नहीं है। डी में है आपका 100, तो 100 अगर आप जोड़ देते हैं तो 100 जोड़ दीजिएगा 200 हो जाएगा, 200 को 7 काटने वाला नहीं है, तो ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी है 150। 150 में 100 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 250। क्या 250 को 7 काट देगा? नहीं काटेगा सर, तो ये भी नहीं होगा। तो अब एक ही वो तो बच गया, 100 जुड़ा दीजिए तो 350 हो जाएगा, और 350 को 7 पूरे काटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो चलिए, और ढेर सारे तरीके हैं इसका। 2:7 के अनुपात में था, अब बच रहा है कितना भाई? 3:10 के अनुपात में। नहीं, कितने? 25 कैप्टन शहीद हुए हैं, 10 सिपाही शहीद हुए, तो भी अनुपात कितना रहेगा? 3:10। ये अनुपात लिखिए चाहे न लिखिए, तिरछा तो गुना ही करना होता है। नहीं, चलिए अब कैसे करिएगा? तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, और यहाँ 7×21 हो जाएगा, तो यहाँ अंतर 1 का हो गया। देख रहे हो, 10 दूनी 20 और 7×21 में अंतर कितने का? 1 का। इधर आइए, ये 250 हो जाएगा, और ये आपका 150 हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये आपका 250 और ये 300 हो जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू आपका 50 आ गया। क्या पूछ रहा है? सिपाही पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू 50 है, तो 50 की तुलना 1 से कर दीजिए। सिपाही पहले वाला निकालना है, के से गुना, 7 से गुना करिएगा, 7×5 = 35, 350। तो पहले वाला सिपाही आपका 350 आ गया, जिसमें से 100 सिपाही शहीद हो गए थे। तो 100 सिपाही शहीद हो गए, यानी बच रहे हैं सिपाही कितना? 250। कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये टाइप ना अभी 3-4 साल से लगातार सभी एग्जाम में अवेलेबल कर दिया है, आसान भी है। अच्छी बात है कि एग्जाम में अभी आ भी रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 82। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने होते, तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:3 था। ध्यान दीजिएगा, चुने गए और ना चुने गए का अनुपात कितना था? 2:3 था, यानी पहले वाला ये जो सेलेक्ट हुए हैं और अनसेलेक्ट हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3 है। तो भाई वैकेंसी में दो ये तरह के तो विद्यार्थी आते हैं, एक जिनका सिलेक्शन होता है, एक जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो 2 को सिलेक्शन किया, 1 को छाड़ दिया, यानी आवेदन पूरा टोटल में 3 को किया होगा। भैया 2 के हम चुन लिए कि भाई काम करो, 1 के भगा दिए, यानी आया होगा 3 ना। तो आवेदन पूरा जो होगा कि वो 3 करने वाला, पहले वाला नहीं। जो आवेदन किया था यहां से 3 किया है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया? इससे अच्छा क्वेश्चन और क्या हो सकता है? कितने लोगों ने आवेदन किया, और आवेदन यहाँ किया है कितना? 3। तो ऑप्शन वही सही होगा जिसको 3 पूरे काट देगा। देखिए 3 से ये कटेगा, विभाज्यता का नियम जानते हो ना,
3 से पूरा कटता है वही है जो जिसके संख्या का जोगफल 3 से पूरे पूरे कट जाए। तो यहां देखिएगा 5 2 7 1 8, ये 3 से कटने वाला नहीं है। 3 2 5 3 से नहीं कटेगा, 5 3 से नहीं कटेगा। यहां देखिए 7 3 10, 10 5 15, 15 ये पूरे पूरे 3 से कटेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गया? यहाँ देखिए यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, यानी टोटल आवेदन 2:3, यानी टोटल 3 हुआ। रेशियो वही सही होगा जो 3 पूरे पूरे काट देगा। जो काटेगा जो आंसर है, जो नहीं काटेगा वो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तो आवेदन यहाँ 3 किया था, तो टोटल जोड़ के 3 से कटना चाहिए। 3 से ये भी नहीं कट रहा है, 3 से ये भी नहीं कट रहा है, 3 से ये भी नहीं कट रहा है, ये कटा, कहानी खत्म। लेकिन अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। 2:1 लिख लीजिए। अच्छा रुकिए, थोड़ा सा आराम से इसको समझाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। एक होता है सिलेक्टेड, है ना, एक होता है नॉन सेलेक्टेड। मतलब इनका सिलेक्शन हो गया है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिसको दिया हुआ है कितना, 2:1 था, तो चलिए इसको 2x मान लिए, इनको 1x मान लिए। नहीं तो चुने गए और ना चुने गए, मतलब सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड को अगर हम जोड़ देते हैं, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड को अगर हम जोड़ देते हैं तो इससे क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। इसमें किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो बोलो। हम कुछ नहीं किए हैं, क्वेश्चन कह रहा है चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था। तो हमने माना कि सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, मतलब जिनको नहीं चुना गया, एक सिलेक्टेड थे 2x, नहीं सिलेक्शन जिसका हुआ वो आदमी x थे। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर। चलिए अब देखिए आगे का कहानी क्या कर रहा है भाई। अब देखिए कह रहा यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 50 कम आवेदन किया होता, तो ये टोटल है, इसमें 50 कम फार्म आया होता। तो चलिए -50 कर दिए, टोटल वाला है ना। 50 कम किया होता आवेदन, मतलब टोटल में 50 कम आता, तो -50 कर दिए। आगे देखिए, और 25 कम चुने गए होते, तो सिलेक्टेड वाला कितना है, 2x, जिसमें कह रहा 25 कम चुने होते, यानी इसमें -25 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में स्पेशल चीज क्या है, लॉजिक क्या है। लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। लॉजिक ये है कि टोटल कम है कितना, 50 कम होते हैं, जिसमें से सिलेक्शन वाले भाई जी कितना कम हुए, 25। तो आप खुद सोचिए कि जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी के वो कम आते। तो बोलते कि सर टोटल में 50 को कम रहा, इसमें 25 कमा, इसका मतलब इसमें भी 25 कमा होगा। बात समझ में आया? भैया टोटल में 50 कमा है, जबकि सिलेक्शन वाला में कह रहा है 25 कम आता, तो 25 इसमें भी कम आता, तब ना 25 और 25 क्या हो जाता, 50। तो जिसका सिलेक्शन हुआ है वो 25 कम, तो जो नई सिलेक्शन हुआ उसमें भी 25 कम आते, तब ना टोटल में 50 कम होता। बोलो भाई। तो बोलिएगा हाँ सर, अब समझ में आ गया। अब कहानी खत्म हो चुका है। ये वही रेशियो, वही क्वेश्चन है। देखिए 2:1 के अनुपात में था, अब कितना में हो जाता है, 9:4 में हो जाता है। यहां देखिए इसमें भी 25 कम और इसमें भी 25 कम, तो ये भी 9:4 के अनुपात होगा। वही क्वेश्चन है, तिरछा तिरछा गुना करिएगा, 4 दूनी 8, 9 1 कम 9, 8 9 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। इधर आ जाइए, 25 4 100 और 25 नमा 2 25, 25 4 100 और 25 नमा 2 25, मतलब 1 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 125। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया, तो कितने किए थे भाई, ये देख लो कितने आवेदन किए थे, तो 2:1 में, मतलब टोटल 3 गो किए थे। तो 1 का आपका 25 आ गया, तो ये कौन बताएगा कि 1 के 25 आया है, तो 3 के कितना आएगा।
ये भैया 1 का 25 आया है तो 3 का कितना आएगा बड़े भाई, तो 3 का 375 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दिए की तुलना दिए से किए हैं, 125 की तुलना 1 से निकालना है तो 3 से गुना कर दिए तो 175 सॉरी 125 दिया हो जाएगा कितना 375। चलिए बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। ऐसे तो हम रेफर आपको करेंगे कि आप ऑप्शन ए से चले जाइए अगर, लेकिन हाँ लॉजिक जानना बिल्कुल आसान है। कभी कभी दो ऑप्शन आपको मैच करने लगेगा तो उस समय में आप फंस जाइएगा, तो इसीलिए क्या करना है, बाई ऑप्शन भी सॉरी लॉजिक भी इसको सोचते समझते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 83। यदि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 था। यहां देखिए चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 था, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। तो भैया चुने गए और ना चुने गए तो 14 और 25 कितना 39, और क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी ऑप्शन में जितने भी लोग आवेदन किए हैं वो दिया हुआ है, तो ऑप्शन सही वही माना जाएगा जिसको 39 पूरे पूरे काट देगा। क्या 39 205 को काट देगा, नहीं सर। 175 को काट सकता है, नहीं। क्या सी को काट सकता है, 185 को नहीं काटेगा, किसको 195 को, यानी कहानी हो गई यहीं पर खत्म। ये भैया कहानी समझ में आया। कितने फार्म भरे थे, 14 गो सिलेक्शन हुआ, नई सिलेक्शन हुआ जो 25 गो, यानी टोटल के वो 39 गो, और हमसे टोटल ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन सही वही होगा जिसको 39 पूरे पूरे काट देगा। ना तो 39 205 को काटेगा, ना 175 को काटेगा, ना 185 को काटेगा, तो किसको काटेगा 195 को, यानी कहानी खत्म। अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चुने गए कितना 14, नहीं चुने गए कितना 25, लास्ट में अनुपात कितना हो गया है 3:5, तो लिख देंगे 3:5। यहां देख लो भैया किधर गया, 25 कम लोगों ने आवेदन किया। ध्यान रखना ये टोटल वाला है, 25 कम टोटल वाला, अभी सिखा रहे थे ना 50 कम, टोटल 50 रखे थे, और क्या करा, और 10 लोग कम चुने जाते, तो 10 लोग कम चुने जाते तो सिलेक्शन में 10 कम ना, टोटल में कम है कितना 35, यानी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कितने कम होंगे 25 कम होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे भैया ये टोटल 35 है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे टोटल 50 था, अगर ये 25 तो ये 25 तब 50, तो टोटल में 35 कम है, तो चुने गए में 10 कम होता, मतलब नहीं चुने गए में कितना 25 कम होता, तब ना जोड़ के टोटल 35 होगा, तो भी अनुपात कितना रहता भाई, तो 3:5 ही रहता। कहानी खत्म हो चुकी है। यहां 14 5 70, 25 तिया 75, यानी 5 का अंतर। यहाँ ये 10 5 50, और यहाँ 25 तिया 75, यानी 25 का अंतर, तो 5 का वैल्यू 25 है। हमसे पूछ क्या रहा है, किधर गए, हाँ प्रारंभ में कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया था, यानी किया था तो आवेदन कितना 14 या 5 39, तो 25 के वैल्यू कितना है 5, तो इसका तुलना 5 से निकालना है 39, तो 39 से गुना कर देंगे, 25 तो ये हो जाएगा 39 पचे 195, कहानी खत्म, ऑप्शन ए। लेकिन हम तो रेफर करेंगे कि आप बाई ऑप्शन ही जाइए, अगर बनता है तो बनाइए। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि कहां से आंसर लाए हैं, बस जल्दी लाए हैं कि नहीं लाए हैं ये देखता है। तो चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन किया जाए भाई। चलिए चलो इसको ऑप्शन से कौन बनाएगा, वीडियो रोक करके ऑप्शन से बना के देखिए।
नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था? यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। सिलेक्शन हुआ और नए सिलेक्शन हुआ, जिसका अनुपात दिया हुआ है 19:17, जोड़ा लीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 36। भैया टोटल जोड़ा लीजिएगा तो 36। और हमसे पूछ भी क्या रहा है? आवेदकों ने किया था, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यही पूछ रहा है। नहीं तो यहां से पता लगा कि रेशियो में टोटल 36 है। यहां से टोटल कहां से पता लगेगा? वो टोटल ऑप्शन में है। नहीं, क्योंकि टोटल पूछ रहा है तो टोटल ही तो ऑप्शन में होंगे ना, तो वही ऑप्शन सही होगा जो 36 से पूरे पूरे कटेगा। क्या 6036 से कटने वाला है? जी नहीं। 36 दूनी 72, ये बी ही कटेगा। सी 4800, 36 कम 36, ये भी नहीं कटेगा। 8400 तो 36 से कट ही नहीं सकता है। तो भैया जी ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब है। तो अगर आप लिख के बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 19 है और ये 17 है, जबकि अनुपात रह जाता है कितना? 1:1। इधर आ जाइए, किधर गया भैया? यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते, तो 800 कम चुने जाते, समझ रहे हो? होती 800 कम चुने जाते और टोटल कम चुने गए हैं कितना? 1200, यानी इधर कितना? 400। और ये अनुपात कितना? 1:1। गुना करिएगा 19:17 में अंतर 2 का, इधर देख लीजिए 400 और 800 में अंतर कितने का भैया जी? 400, यानी 2 का वैल्यू कितना? 400। हमसे पूछ क्या रहा था? कितने आवेदन किए? तो 36। तो क्या करना है? 400 को 2 से भाग दिला लेना है, 36 से गुना कर देना है। नहीं, 2 दूनी 4, तो 36 दूनी 7200। ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब थे। चलिए, मजा आ रहा होगा? तो मजा आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए भाई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 देखते हैं 85 में क्या है। जब 5 बच्चे क्लास ए से बी को ज्वाइन करते हैं तब बच्चों की संख्या दोनों क्लास में बराबर हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक करके पढ़िएगा। ऐसे तो ये टाइप में पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जब 5 बच्चे क्लास ए से बी में ज्वाइन करते हैं तब बच्चों की संख्या दोनों क्लास में बराबर हो जाती है। ध्यान से दीजिए, जब 5 बच्चे क्लास ए से बी में ज्वाइन करती है, मतलब ए की ए से 5 बच्चा भाग करके कहां में चल जाती है? बी में। तो ए में 5 बच्चा घटेगा और बी में 5 बच्चा बढ़ेगा। ओहो, गड़बड़ कर दी। बी में 5 बच्चा बढ़ेगा तो मामला हो जाता है क्या? बराबर हो जाता है। यहां तक किन्हीं भी भाई को कोई दिक्कत है? तो अच्छा, जला नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ए में से 5 बच्चा किधर जाएगा? बी में। तो ए में 5 बच्चा घटेगा और बी में 5 बच्चा बढ़ेगा, और ऐसा कर देने से दोनों की क्लास का जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। किन्हीं को कोई आपत्ति है तो बताओ। ए भैया यहां तक कोई आपत्ति है तो बताओ। तो बोलिएगा नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। कह रहा यदि बी से 25 बच्चे ए को ज्वाइन करते हैं, बी से 25 बच्चे ए को ज्वाइन करते हैं, तो बी में 25 घटा लेंगे। ओहो, बी में क्या करेंगे? 25 बच्चा को घटा लेंगे और ए में 25 बच्चा को जोड़ देंगे। तो प्लस ना भाई जी। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है सर? ए को ज्वाइन करते हैं, बी में बच्चों की संख्या दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है मतलब समझ रहे होंगे, इधर 2 तो इधर 1 हो जाएगा। नहीं, बहुत से हल कर दीजिए। यहां से हल कर दोगे भाई तो क्या हो जाएगा? ये होगा आपका
ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a+25 और b-25 बराबर कितना 2:1। तो आपको कोई दिक्कत, वो तीरी के अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, चलो कोई दिक्कत, चलो इधर से बनाते हैं, नहीं थोड़ा सेटिंग में कुछ गड़बड़ है, चलिए इधर मिटा ले भाई, चलो सब सही है लेकिन लिखने के लिए जगह नहीं है। अच्छा तो यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा। अच्छा इसी को हटा के, यहाँ हटा के भैया ये वाला चीज को हटा के थोड़ा जगह बनाते हैं, बुरा मत मानिएगा, शुरू से लिख देते हैं, जगह की कम पाई पड़ गई, नहीं ए का 5 बच्चा भाग गया कहाँ बी में, तो बी में 5 बच्चा बढ़ना है तो ये बराबर होता है। दूसरा में क्या कह रहा है, जब बी से 25 बच्चा ए में जाता है तो ये क्या हो जाएगा -25 हो जाएंगे और ए में 25 बच्चा बढ़ जाएगा, और ऐसा करने से क्या होता है कि इसकी संख्या जो है इसका दुगना हो जाता है। अब हल कर दीजिए, इसको यही रहने देते हैं, हल करते हैं लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा a+25 बटा क्या भैया b-25 बराबर 2:1। तिरछा गुना करिएगा तो ये तो वही रह जाएगा a+25 बराबर यहां से हो जाएगा 2b, देख रहे हो तिरछा गुना, तो 2b और यहाँ 25 दूनी 50, लेकिन 50 क्या चीज में माइनस में। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान यहाँ देना है कि ये है बी है, अब ए बी है तो ये बी दोनों का मान नहीं निकलेगा क्योंकि प्लस माइनस लगा हुआ है, तो या तो हमें दोनों को बी में करना होगा या दोनों को ए में करना होगा। तो यहां से देखिएगा, यहां से देखिएगा, इसमें समीकरण से देखिएगा a-5 बराबर b+5 लिखा हुआ है, क्या यहां से हम थोड़ा सा कलर को चेंज करके बताते हैं, हाँ क्या हम यहां से a बराबर, ध्यान दीजिएगा ये पार्ट को इधर भेज सकते हैं, तो a बराबर b+10 लिख सकते हैं, ए भैया इतना को इतना लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ सर, मना नहीं कर पाइएगा, नहीं 5 माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो b+10 हो जाएगा किसके बराबर, a बराबर, तो देखिएगा यहां देखिए एक जगह पर कितना रख बोलिए, लिखिएगा b+10 पहले से 25 है लिखा देंगे बराबर 2b -50। अब हल हो जाएगा, ये b है ये 2b है तो सिर्फ b आएगा। यहां देखिए माइनस में 50 है और प्लस में 25 और 10 35 है, तो माइनस प्लस जुड़ते हैं तो 85 आ जाएगा। तब b का मान आपका कितना आ गया 85 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, a में बच्चों की संख्या का b से क्या अनुपात है। अच्छा a b के बच्चों का अनुपात पूछ रहा है, तब b में तो 85 बच्चा आया, अब a में कौन बड़का बात है भाई, b बराबर 85 आया, तो b के जगह पर 85 रखिएगा, तब 85 या 10 95, यानी a में कितना बच्चा आ जाएगा 95। तो हमें a और b का अनुपात पूछ रहा है, तो a में कितने बच्चे हैं 95, b में कितने हैं 85, अगर काट लीजिएगा रेशियो आ जाएगा, तो ये 19×5 = 95 और ये 17×5 = 85, तो आंसर आ जाएगा 19:17। कहानी हो गया खत्म। तो कल से रेशियो का मिसलेनियस क्वेश्चन लेके चलेंगे, टाइप लगभग अब समाप्त हो गया है, तो कल से मिसलेनियस क्वेश्चन लेके चलेंगे भाई। तो दीजिए अपने बड़े भाई को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।